हेलो फ्रेंड्स, आज हम माइक्रो टेस्ट फर्स्ट की सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। यदि ए इक्वल्स टू में ये मैट्रिक्स और बी इक्वल्स टू में ये मैट्रिक्स, तो ए बी का वैल्यू निकालना है और इसमें 4 ऑप्शन दी हुई हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके पास 3x और x एक का जो सारणिक है और इक्वल्स टू में 3 2 और 4 1 का ये सारणिक दी हुई है। इसकी में x की वैल्यू निकालनी है और थर्ड में ADJ का जो सारणिक है उसकी वैल्यू निकालनी है। फोर्थ में सतत दिया हुआ है k की वैल्यू निकालनी है। और पांचवा जो क्वेश्चन है इसमें x की पावर x का डेरिवेटिव करना है। और जो छठा है वो व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय की परिभाषा को बताना है, जिसमें सातवें में ये एक सारणिक दिया हुआ है, उसमें b और q के सेकंड बताने हैं। और आठवां क्वेश्चन है व्युत्क्रम अवयव बताना है ए का। और नौवां जो क्वेश्चन है उसमें सिद्ध करना है कि महत्तम पूर्णांक फलन है वो x इक्वल्स टू 2 पे अवकलनीय नहीं है। और 10वां क्वेश्चन है जिसमें x इंटू में साइन लॉग x है, तो इसमें dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है। तो ये हमारे पास आज के 10 क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले आप इनको अच्छे से रीड आउट करो और सोल्व करने की कोशिश करो अगर आपसे होते हैं तो, अन्यथा हम इनका सॉल्यूशन देख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों एक एक करके हम सभी को ट्राई करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में होगा या फिर वापस जाके वीडियो को पॉज करके लिख लो। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें ये दिया हुआ है कि a इक्वल्स टू में 1 2 -3 4 और b दिया हुआ है 5 -1। तो अपने को ए बी का जो प्रोडक्ट निकालना है वो क्या होगा 1 2 -3 4 5 -1। सबसे पहले इसका ऑर्डर सेट करेंगे हम। तो ये 2 क्रॉस 2 का है, ये 2 क्रॉस 1 का है, तो इसका जो पहले की स्तंभ और दूसरे की पंक्ति इक्वल होनी चाहिए, वो इक्वल है। तो अब उसके बाद जो बचता है वो 2 क्रॉस 1 का आएगा। तो 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 2 का -1 से तो 2, -3 का 5 से तो माइनस का 15 और 4 का -4 से 1 का 1 से, तो ये कितना हुआ अभी 3 और माइनस है 90। तो आप आंसर मैच कर सकते हो, सी ऑप्शन आएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं कि अगर 3x 1 और 3 2 4 2 आपके पास है गिवन, तो x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालनी है तो वो कैसे निकालोगे, सारणी को सॉल्व करोगे तो 3 और x का स्क्वायर यहाँ पे करोगे 6 माइनस में, सॉरी यहाँ पे 1 था, ये 1 था, तो 1 3 जा 3 और माइनस में 8, तो 3 से 3 कैंसिल, तो माइनस एक्स का स्क्वायर इक्वल्स टू -8। तो x के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी, 8 आएगी, और x का वैल्यू प्लस माइनस से 2√2 आएगा। ओके, और उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें यहाँ पे a इक्वल्स टू में 2 3 1 2 और यहाँ पे आपको ADJ का सारणिक निकालना है। तो सबसे पहले ADJ निकालना है। तो जो ADJ आएगा वो आपके पास एक ट्रिक होती है कि जो मुख्य विकर्ण अवयव हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाए। 2 को 2 से रिप्लेस करोगे तो वही आएगा, बट इनके जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट है उनको रिप्लेस करोगे माइनस से। तो ये प्लस के 3 थे और प्लस का 1 था, तो इनको -3 और -1 से रिप्लेस करने के बाद ये ADJ आ जाता है। अब उसका सारणिक निकालोगे तो सारणिक ऑफ ADJ क्या आएगा, 2 का 2 से 4 और माइनस इस दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 3, तो ये आंसर 1 आएगा। तो आप मैच कर सकते हो। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास fx दिया हुआ है, x का स्क्वायर -16 अपॉन x माइनस में 4। जब x की वैल्यू नहीं है 4 के इक्वल और k की वैल्यू जब x इक्वल्स टू 4, तो ये सतत दिया हुआ है। x इक्वल्स टू 4, सतत का मतलब कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है। तो कॉन्टिन्यूस दिया हुआ है, तो कॉन्टिन्यूस देने के बाद आप क्या करोगे कि आप जानते हो कि F4 पे वैल्यू इसकी की है और LHS निकालोगे। तो LHS में लिमिट ऑफ s टेंस टू 0 f ऑफ 4 माइनस h करोगे, तो लिमिट s टेंस टू 0, तो यहाँ वैल्यू रखोगे आप फंक्शन में 4 माइनस h का होल स्क्वायर -16 अपॉन 4 माइनस h माइनस में 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा,
तो इसको ऊपर सोल्व करोगे तो लिमिट एच टेंस टू 0 16 प्लस में एच का स्क्वायर माइनस में 8h और माइनस में 16 डिवाइड में क्या है माइनस एच, 16 से 16 कैंसिल करोगे तो यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0, इसको इसमें काटोगे तो ये माइनस एच और माइनस माइनस प्लस का 8, तो एच की वैल्यू 0 रखोगे तो 8 वैल्यू आ गई। तो वो किसके बराबर है अभी? अब जानते हैं कि F4 की वैल्यू, LHS की वैल्यू और RHS की वैल्यू इक्वल आती है जब ये सतत होता है या कंटिन्यूस होता है। तो पहली दो प्रॉपर्टियों से ही हम, दो स्टेटमेंट से ही हम क्या करेंगे, इक्वल ले लेंगे। तो इसकी वैल्यू k और इसकी वैल्यू 8, तो k की वैल्यू क्या आएगी? 8 आएगी। फिफ्थ नंबर में y इक्वल्स टू में x की पावर x है और हमें dy/dx निकालना है। तो बहुत साइड लोग अप्लाई करोगे तो log y इक्वल्स टू में क्या आएगा? x आगे आ जाएगा log x, क्योंकि प्रॉपर्टी लग जाती है। log m की पावर n होता है तो n आगे आ जाता है log m। तो यहाँ पे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा 1/y dy/dx। तो यहाँ पे u v अप्लाई मेथड करेंगे तो u v क्या डेरिवेटिव क्या होता है? u सेम v का डेरिवेटिव प्लस में u का डेरिवेटिव v सेम, तो क्या होगा? x सेम रखेंगे तो log x का 1/x प्लस में x का डेरिवेटिव 1 तो log x सेम रखेंगे तो x से x कैंसिल होगा तो dy/dx की वैल्यू y इधर मल्टीप्लाई में और यहाँ पे 1 प्लस में log x, तो ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। सिक्स्थ में क्या कहते हैं कि व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय कौन होता है? तो देखो, तो दोस्तों व्युत्क्रमणीय और अव्युत्क्रमणीय क्या होता है कि व्युत्क्रमणीय में तो ए सारणी का मान नॉन इक्वल टू 0 होना चाहिए, कि सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 होगा तभी हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं, और वो क्या होता है? ए डी जे के भाग में ए सारणी होता है। और यहाँ पे खास कंडीशन होती है ये कि ए सारणी का मान नॉन जीरो होना चाहिए। और अव्युत्क्रमणीय कब होगा? जिसका व्युत्क्रमण नहीं प्राप्त किया जा सकता, तो ए इक्वल्स टू में 0, तो ये क्या होगा? अव्युत्क्रमणीय होगा। और इस वजह से हम यहाँ पे ए इनवर्स नहीं निकाल सकते, तो वो मैट्रिक्स क्या होगा? अव्युत्क्रमणीय हो जाएगा। तो सेवंथ क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास ए बी सी पी क्यू आर एल एम एन, तो यहाँ पे बी तथा क्यू के सेकंड निकालने हैं। तो बी का जो सेकंड आएगा, तो बी का सेकंड का मतलब है, तो बी ये पॉइंट है भी, तो जो A21 है तो A21 होता है -1 की पावर 2 + 1, और इस लाइन को छोड़ दीजिए, इस लाइन को छोड़ दीजिए, तो आपके पास PLRN बचेगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी? माइनस की, और इसका सारणी जो होता है वो PN- में RL होता है, तो ये वैल्यू आपके पास है आ जाएगी। तो माइनस का PN और प्लस का RL। अब हम Q का सेकंड निकालेंगे। Q का सेकंड मतलब कोफैक्टर, तो इसकी वैल्यू होती है -1 की पावर, ये कौन सा एलिमेंट है अभी? A22 है, तो 2 प्लस में 2 और इंटू में इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए AL और CN, तो ये वैल्यू आएगी, ये तो प्लस की, और इंटू में AN माइनस में LC, ये वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि ए आपके पास 1 - 1 2 3 दिया हुआ है और ए इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहले ADG निकलेगा। ADG के लिए हमारी ट्रिक होती है कि 3 और 1 को रिप्लेस करते हैं, जो विकर्ण अवयव है उनको रिप्लेस करेंगे, और जो ये नॉन डायगोनल एलिमेंट है उनको माइनस से रिप्लेस कर देंगे भी। तो ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, और जो माइनस प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। तो ये तो अपने पास ADG आ गया। और इसका डिटरमिनेंट क्या होता है अभी? ए का 3 × 1 = 3 और माइनस माइनस है प्लस का 2 यानी कि 5। तो अपने पास ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है ADG/A,
डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो इसमें 1/5 का डिवाइड करेंगे 3 1 माइनस 2 1, तो अपने पास क्या है अभी 3 1 माइनस 2 1, और इसमें हम 5 का डिवाइड करेंगे तो 3/5 1/5 माइनस 2/5 और 1/5, ये अपने पास 2×2 का इन्वर्स प्राप्त हो। 9th में क्या कहते हैं कि f(x) इक्वस टू में महत्तम पूर्णांक फलन है ये, तो महत्तम पूर्णांक फलन x इक्वस टू 2 पे अवकलनीय नहीं है, ये सिद्ध करना है, अवकलनीय नहीं है। तो देखो अवकलनीय होने की न होने की जो परिभाषा है वो क्या करेंगे, तो उससे पता लग जाएगा। एक और LHD अगर बराबर है तो f'(2 - 0), तो फार्मूला होता है लिमिट s→0 f(2 - h) माइनस में f2 और डिवाइड में -h। तो लिमिट s→0, तो यहाँ पे वैल्यू रखूँगा मैं 2 - h माइनस में f2 की वैल्यू ये आ जाएगी और -h। तो यहाँ लिमिट s→0, तो 2 में से कुछ कम करोगे तो उसका जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है वो क्या होगा 1 होगा, और माइनस में यहाँ पे 2 आएगा डिवाइड में -h। तो इसमें जो वैल्यू आएगी वो इन्फिनिटी आएगी 0 पुट करते ही, क्योंकि ये माइनस है 1/0, तो यानी कि इन्फिनिटी आएगी जो अपरिभाषित है। तो जहाँ सीमा अपरिभाषित आएगी तो सीमा का अस्तित्व नहीं होगा भी, और जहाँ सीमा का अस्तित्व नहीं है तो वहाँ अवकलनीयता भी नहीं होगी और संतत्य भी नहीं होगा भी, ठीक है। और जैसे RHD में भी चेक करेंगे तो f2 + 0 करेंगे लिमिट s→0, तो f(2 + h) माइनस में f(2) डिवाइड में प्लस का h, तो यहाँ पे लिमिट s→0, तो 2 + h करेंगे माइनस में 2 करेंगे डिवाइड में h, तो 2 + h करेंगे तो 2 ही वैल्यू आएगी और डिवाइड 2 और ये h भी, तो यहाँ भी 0/0 फॉर्म बन रही है। तो हम ऊपर डेरिवेटिव करेंगे नीचे डेरिवेटिव करेंगे तो नीचे तो 1 आ जाएगा h के विद रिस्पेक्ट में, और ऊपर 0 है ही भी, तो ये वैल्यू 0 के करीबन ये आ रही है अपने पास, ठीक है। तो हम इससे कह देंगे कि ऊपर ही अपरिभाषित आ गई, तो इसमें कोई भी परिभाषा नहीं है अभी लिमिट की, और सीमा का अस्तित्व नहीं होगा। सीमा का अस्तित्व नहीं होगा तो वो क्या नहीं होगा, अवकलनीय नहीं होगा, ठीक है। एक भी सीमा का अस्तित्व नहीं होता तो अवकलनीय नहीं होता, संतत्य नहीं होता। और 10 नंबर क्या कहते हैं कि y बराबर x इंटू में साइन के अंदर log x है, तो हम यहाँ dy/dx निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x से। तो x को हम uv मेथड से करेंगे, तो uv मेथड से करोगे तो x का 1 और साइन log x सेम, प्लस में x की वो सेम रखो और साइन का क्या होता है कोस log x। अब log x का क्या होता है भी 1/x, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो x log x और प्लस में यहाँ क्या आएगा कोस log x, ये अपने पास रिजल्ट आ जाएगा। तो ये भी 10 क्वेश्चन थे और 10 क्वेश्चन आपके अच्छे से हो जाएंगे। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो भी ये प्रॉब्लम है, दोबारा उसको सॉल्व कर लें। ओके, थैंक्स।